जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सबका सीजीआर यूट्यूब पर। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा एनटीपीसी के लिए आपका सिलेबस पैटर्न और उस अकॉर्डिंग आपको कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए, मतलब रेफरेंस बुक आप कौन से ले सकते हो, ये आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू बी डिस्कस क्या रहेंगे? आरआरबी एनटीपीसी आपकी जो सीबीटी 1 होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के सिलेबस वेटेज के अकॉर्डिंग रेफरेंस बुक कौन से रहेंगे हम ये देखेंगे। हम ऑथर देखेंगे, पब्लिशर देखेंगे, जो आपको डिटेल में आपको जो पसंद हो उनमें से आप ले सकते हो। हमने आपको 2 या 3 ऑप्शन दे ही रखे हैं सब में। सो सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे रहेंगे रीजनिंग के। ओके, सो रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंसोलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन है। आगे आप देखोगे काउंटिंग फिगर्स है, तो ये सबसे ज्यादा रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चंस है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे करने पड़ेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को आपको दिख ही रहे, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, मिसिंग टर्म, काउंटिंग फिगर, सारे ऑर्डर रैंकिंग, सिलोगिज्म। तो आप ये सारे रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चन से जो हर साल रिपीट होते हैं, मतलब टॉपिक रिपीट होता है, उसमें नंबर्स चेंज हो जाते हैं मैथ्स में, मैथ्स रीजनिंग में। सो आप देख सकते हो, इसके लिए हमने बुक ऑलरेडी आपको देखे रखा है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स में भी एवरेज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है। आगे अगर आप देखोगे एलसीएम और एचसीएफ पे, और एलसीएम और एचसीएफ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एलसीएम में रहते हैं, इजी रहता है एलसीएम। ओके, आपको बस टेबल्स आने चाहिए, तो आपको एलसीएम बहुत ज्यादा इजी जाएगा। ओके, अगर आप टेबल आपको भाइयट है या आप टेबल बनाना जानते हो तो एलसीएम आपके लिए ही है। ओके, बाकी आप टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पूरा करना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। लेकिन आप अगर देखोगे तो रिपीटेड आने वाले क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री में भी, तो आप कर सकते हो। पाई डायग्राम हो गए, ओके, सो थ्योरम हो गए, सो थ्योरम पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज है, उसके बाद ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। आपको रिपीटेडली क्वेश्चन जो आते हैं वो अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी जाएगा। आगे हमारा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स करने हैं। ओके, अभी करंट अफेयर्स तो हम पुराने नहीं करेंगे। सो आपको जो पसंद है वहां का यूट्यूब, मतलब उनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कोई मैगजीन हो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सो 10 to 12 मार्क्स के लिए करंट अफेयर्स है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। उसके बाद साइंस जो होगा वो 7 to 8 मार्क्स के लिए साइंस रहेगा। स्टैटिक जीके कम रहता है। स्टैटिक जीके में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब आर्ट एंड कल्चर जो होता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांसेस है या फेस्टिवल्स है, तो आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं ऑल ओवर द इंडिया। मिसलिनियस पे आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारे आपको एक ही बुक से कवर करना है। इसके लिए कोई अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जनरल अवेयरनेस आप एक ही बुक से कवर कर सकते हो। और आपको कुछ वीडियो वगैरह रेफरेंस दोनों को साथ लगे आप अच्छे से जनरल अवेयरनेस की स्टडी कर सकते हो, 40 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। ओवरऑल आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, सो देखिए, थोड़े ग्रेजुएशन पे आपको थोड़ा सा टफनेस हो सकता है ज्यादा, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको लेवल जो होती है इजी टू मॉडरेट ही होती है। ओके, सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के बुक्स देखेंगे, रेफरेंस बुक्स देखेंगे। सो इसमें आप जनरल नॉलेज का दिशा जो एक्सपर्ट बुक है, जो दिशा पब्लिशर, मतलब पब्लिशर भी वही है, आप ये रेफर कर सकते हो। ओके, आपसे कौन से भी बुक में, बुक स्टॉल में या ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हो। और सबसे ज्यादा जाने जाने वाला और सबके पास होने वाला बुक है लूसेंट जीके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट में डाटा बहुत ज्यादा है, 2 पेज पढ़ने के लिए भी मतलब ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और वो नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। ये मुझसे ही कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। सो पर्सनली डाटा तो बहुत है उसमें, लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है।
ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको पसंद है, आपको जीके पढ़ना पसंद है और आपको चाहिए कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, मेरे पास वक्त है, मैं देना चाहता हूं, तो जरूर आप ट्राई कर सकते हो। आगे जनरल अवेयरनेस का अरिहंत एक्सपर्ट का बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन सबसे ज्यादा जाने वाला पब्लिकेशन है अरिहंत पब्लिकेशन, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इजी आपको लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं किया डाटा। ओके, सो इसीलिए ये अच्छा लगेगा आपको जरूर। लेकिन अगर लूसेंट है, करना चाहते हो, सब कुछ कवर करना चाहते हो, तो लूसेंट बेस्ट है। आगे हम देखेंगे रीजनिंग के लिए। सो वंस अगेन द जनरल इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन का ही बुक आप देखोगे। ओके, एसएससी में और एनटीपीसी में अरिहंत सबसे ज्यादा है। आगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आर्यन ठाकुर का बुक अच्छा है। ओके, एमसी ग्रो हिल का पब्लिकेशन। आगे हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जय किशन अरिहंत पब्लिकेशन का ही वंस अगेन बुक है। और एनालिटिकल रीजनिंग एम के पांडे पब्लिकेशन से। इनमें से एक कौन सा भी, ऐसे नहीं करो कि दोनों बुक, इनमें से कोई भी एक, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा। ओके, ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं लगना। हर एक पार्ट के लिए, मैथ्स के पार्ट के लिए, रीजनिंग के पार्ट के लिए, जनरल अवेयरनेस के पार्ट के लिए एक ही बुक करना है, लेकिन वो बुक आपका एटलीस्ट 3 बार रिवाइज होना चाहिए। और सारा का सारा बुक नहीं करना है, जो टॉपिक रिपीटेड आते हैं वही टॉपिक करने। अगर आप किसी से भी पूछोगे जो टॉपर है या जिससे एग्जाम क्लियर किए है, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने पूरा बुक पढ़ा, नहीं। ओके, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है इसमें। आगे सो मैथमेटिक्स के लिए वंस अगेन सबसे बेस्ट है आशीष अग्रवाल का एस चंद पब्लिकेशन से क्विक अर्थमेटिक। ओके, सो आशीष अग्रवाल का क्विक मैजिक बुक इन क्विकर मैथ्स, सो एम तायरा से ही। और मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर प्रेम कुमार का अरिहंत पब्लिकेशन से, ये भी अच्छा है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अरिहंत पब्लिकेशन का बुक होता है, इसलिए कहा। एडवांस मैथ्स राकेश यादव बाय राकेश यादव पब्लिकेशंस, सो आप ये भी रेफर कर सकते हो। मैंने जैसे कहा, एक ही बुक, कौन सा भी लीजिए, एक बुक ज्यादा प्रैक्टिस, ये याद रखिए, ये गोल्डन रूल है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। आगे सो आप तो बुक तो लोगे ही और लेना ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो। और टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम 230 प्लस टेस्ट दे रहे हैं, CBT 1 CBT 2 कवर कर रहे हैं, और एक सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी, क्योंकि ये पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए डेडिकेटेडली बनाई गई है। डिटेल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, सो क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग 5 से 7 ईयर्स के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एनटीपीसी के। 75 प्लस सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट मतलब मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, जनरल अवेयरनेस के लिए अलग टेस्ट, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसे लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे डेली फ्री क्विजेस है हमारे ऐप में, और वैलिडिटी जो रहेगी पूरे साल की रहेगी फॉर 365 डेज। और हमारी बैच की प्राइस रहेगी, हमारी टेस्ट सीरीज की प्राइस रहेगी 699 ओनली। ओके, तो 700 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा और आपकी पोस्ट भी निकलेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रेफरेंस बुक यूज करोगे और कंटिन्यूस एग्जाम तक स्टडी करोगे, तो क्यों नहीं निकलेगी, निकले ही। ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। हमारे ऐप स्टोर पे जाके आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। हमारा ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको मैं बताऊंगी उसका लोगो वगैरह। और अगर आपको कोई दिक्कत है, और आज क्वेश्चंस आए थे सुबह वाले वीडियो में, सो उसका आंसर्स मैंने आपके वीडियो के, मतलब आपने जो कमेंट किया था वीडियो के नीचे ही, उसके आंसर्स दिए। बहुत को यही क्वेश्चन था कि आर्मी ग्रेजुएशन चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी, ओके, हर जगह आर्मी ग्रेजुएशन चलती है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है लेकिन चलती है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, किसी भी रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हो 10 से 6 बजे के अंदर। ओके, मॉर्निंग 10 से इवनिंग 6 PM तक आप कॉल कर सकते हो 91
63748767 पर। ओके, और हमें मेल भी कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, उसका आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का आंसर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।